अगर हमें अपने बेबी को फ़्लाइट में ले जाना हो तो क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो अर्लीस्ट एज है जिसमें हम बेबी को एयर ट्रैवल करवा सकते हैं वो मिनिमम तो 10 डेज़ है, लेकिन बेस्ट है कि आप 2 मंथ्स तक की वेट करें। तब तक बेबी की काफ़ी इम्यूनिटी बन चुकी होती है एंड फर्स्ट सेट ऑफ वैक्सीनेशन उनको लग चुका होता है, जो DPT, IPV, हिब, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकोकल रोटावायरस। देन द बेबी इज़ सेफ टू एयर ट्रैवल। और दूसरा, बिजी फ्लाइट डेज अवॉइड करने हैं ताकि हमें अपने बेबी के लिए एक एम्प्टी सीट मिल पाए, स्पेशली जब हमने बेबी की टिकट नहीं ली हुई है, क्योंकि बेबी को पूरी फ्लाइट में अपने लैप पे रखना रिस्की हो सकता है। कोई टर्बुलेंस हुआ या कुछ और प्रॉब्लम आई तो हम अपने आप को और बेबी को इकट्ठे नहीं संभाल पाते हैं। तो ऐसे में हमें एक एक्स्ट्रा सीट चाहिए होती है। एक कार सीट अपने साथ ज़रूर कैरी करें। उस कार सीट में बेबी को हम सिक्योरली बिठा सकते हैं, जिससे कि बेबी भी सेफ़ रहेगा और हम अपने आप को भी सेफ़ रख पाएंगे। तीसरा, सीट बुकिंग के वक्त क्या ध्यान रखना है कि हमें प्रेफरेबली विंडो सीट बेबी के लिए लेनी है, क्योंकि मिडल सीट या जो आयल सीट होती है उस पर खतरा रहता है। एक तो जब एयर होस्टेस हॉट बेवरेजेस पास ऑन कर रही हों तो मिडल और आयल सीट पे स्पिल होने का रिस्क रहता है, जो बेबी के ऊपर गिर सकता है अगर उनकी वो सीट है। और सेकेंडली, कुछ टर्बुलेंस आए या झटके लगें तो ऊपर से सामान आयल सीट पे गिरता है। सो अगर बेबी के विंडो सीट होगी तो वो काफ़ी हद तक सिक्योर रहेगा, सेफ़ रहेगा। चौथा, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है बेबी के सोते वक्त, अगर बेबी आपकी गोदी में सो रहा है तो आपको अवेक रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, ताकि आप बेबी को मॉनिटर कर पाओ। आपको नींद आ रही है तो आप किसी और को बेबी का ध्यान रखने को बोलें एंड उस टाइम आप नैप ले सकते हैं। देन बेबी की ड्रेसिंग। अब क्योंकि एयरप्लेन के अंदर हल्का सा कोल्डर टेम्परेचर होता है बेबीज़ के लिए, सो बेबीज़ को लेयर्स में क्लोथ पहना कर लाएँ एंड कोशिश करना है कि 2 पीस क्लोथ्स हों। 1 सिंगल पीस जो आता है जिसमें अपर लोअर अटैच्ड होता है वो थोड़ा डायपर चेंज करने के वक्त आपको मुश्किल पैदा कर सकता है, इसलिए 2 पीस क्लोथ्स होंगे तो डायपर चेंज में ईजी रहेगा। एंड एक और जो ध्यान रखना है, बोर्ड करने से पहले आप बेबी का डायपर ज़रूर चेंज कर दें ताकि फ़्लाइट के दौरान वो ड्राई फील करे और कंफर्टेबल और हैप्पी रहे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेक ऑफ और लैंडिंग के समय हमें क्या करना है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय जैसा कि हमें पता है कि ईयर्स में पेन शुरू हो जाता है प्रेशर चेंजेस की वजह से, बेबी को उस टाइम पे सक करवाना है। हम ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। अगर आपकी विंडो सीट है तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी ब्रेस्ट फीड करवाने में, बट आप फार्मूला फीड या एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क बॉटल के थ्रू भी पिला सकते हैं। हाँ, दिस इज़ द ओनली सिचुएशन वेयर आई से कि आप बॉटल फीड करवा सकते हो अगर ब्रेस्ट फीड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जहाँ तक पॉसिबल हो सके ब्रेस्ट फीड ही करवाना है। बॉटल फीड तभी जब कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके, नेक्स्ट इज़ प्लेन की नॉइज़ से बेबी को कैसे बचाना है। सिंपल सोल्यूशन, नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स बेबी के ईयर्स पे लगा के रखने हैं। कॉटन बॉल्स को ईयर कैनाल में डालना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो अंदर डीप जा सकते हैं और फिर वो स्टक हो सकते हैं। हाँ, हेयर आई वांट टू मेक अ पॉइंट कि अगर लास्ट 2 वीक्स में बेबी को कोई ईयर इन्फेक्शन हुआ है तो आप ट्रैवलिंग कुछ देर के लिए डिले कर दें जब वो नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट है, हमें ट्राई करना है कि बेबी का स्लीपिंग टाइम और फ्लाइट का टाइम सिंक्रोनाइज्ड हो। फ्लाइट से पहले जितना आप कोशिश कर सकते हो उसको जगा के रखने की जगा के रखो, खेल में लगा के रखो, ताकि वो फ्लाइट में सो सके और ज़्यादा परेशान ना रहे। एक पॉइंट ऑफ कॉशन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बेबी को मेडिसिन्स बेनाड्रिल और फिनार्गन अवॉइड करें, स्पेशली 2 साल से छोटे बेबीज़ को, बिकॉज वो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आ सकती हैं, बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसलिए जस्ट मेयरली सुलाने के लिए ये 2 मेडिसिन्स बेबी को अवॉइड करें, ना दें। एंड आई डोंट थिंक इसको मेंशन करने की ज़रूरत है कि बेबीज़ के टॉयज़ डिस्ट्रैक्शंस हमेशा साथ लेके आएँ। मोबाइल फ़ोन पे बेबी को एंगेज रखना वुड बी द लास्ट ऑप्शन। और अगर लॉन्ग फ्लाइट है तो बेबी को उठाओ एंड आयल पे घुमाओ। दैट्स इट। होप यू एंड योर बेबी हैव अ सेफ फ्लाइट।